हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? अरे मैम, आज तो आप बहुत खुश लग रही हैं। अरे होम भी क्यों ना खुश। आप सबको पता है आईसीएसआई ने बच्चों की सुन ली, उनके दिलों में जो डर था उनके दिलों के डर को कम कर दिया और साथ ही साथ ये श्योरिटी दे दी कि हमारा इंस्टीट्यूट हमेशा हमारे साथ है। मैम, अब कल से ना ग्रुप्स में बहुत सारी चीजें सर्कुलेट हो रही हैं। हम लोग को पता ही नहीं चल रहा वो सही है, गलत है, फेक है, क्या है। क्या आईसीएसआई ने सिलेबस ज्यादा की है या कम की है? तो मैं आपको बताऊं कि वो जो न्यूज है ना, वो टोटली फेक, वो टोटली फेक नहीं है मेरे बच्चे। वो न्यूज एकदम जेन्युइन है। आईसीएसआई ने 3 सब्जेक्ट्स में सिलेबस को रिड्यूस किया है। अच्छा, 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला हमारा अपना प्यारा जीआईजीएल, जिसमें ना लेजिट बच्चे कामते थे, और आईसीएसआई ने कुछ चैप्टर्स है जो हटा दिए हैं, पूरे चैप्टर्स हटा दिए, राइट। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में बहुत मेजर चेंज नहीं आया, बट यस एक आधे चैप्टर का उसमें भी चेंज आया है। एंड देन मेरे बच्चे ईसीआईपीएल, राइट, जो हमारे देवाशीष सर देखते हैं। तो आज हम जीआईजीएल और कंपनी लॉ के सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। एंड देन ईसीपीआईएल के लिए हमारे जो मल्टी डिग्री सर है वो बात करेंगे। आइए रजी, अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने जीआईजीएल में क्या किया है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, राइट, एक सेकंड रुकिए, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो कि हम लोग को करने में बड़ा ज्यादा टाइम लग जाता था। रजिस्ट्रेशन हो गया, स्टैंप हो गया, वो चैप्टर्स डिलीट कर दिए हैं। और अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, अभी आप मोटा मोटा समझ लो, राइट। जब आप पढ़ोगे क्लास में तो आप प्रॉपर सोच पाओगे कि क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड खत्म हुए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से मेरे बच्चे फाइनेंस बिल एंड अदर बिल्स खत्म हो चुका है। पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड कमिटीज एंड देयर रोल खत्म हो चुका है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो सोर्सेज ऑफ लॉ एज इट इज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एज इट इज है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज इट इज है, जो हो चुका है क्लास में और एज इट इज है, बच्चे कहेंगे शुक्र है। टॉट एज इट इज है, सिविल प्रोसीजर एज इट इज है, क्राइम एज इट इज है, एविडेंस एज इट इज है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा डिलीट कर दिया, क्योंकि उनका कहना यह है कि ये हम प्रोफेशनल में पढ़ाते हैं। तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डिलीट कर दिया। लिमिटेशन एज इट इज है। आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन में से कुछ टॉपिक्स हटा दिए। पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, उसके बाद मीडिएशन रूल्स जो अभी इंट्रोडक्शन जिनकी हुई थी उनको हटा दिए। मैम अभी तक मतलब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कटा है, आर्बिट्रेशन का कुछ पोर्शन और कॉन्स्टिट्यूशन का, यस। उसके बाद इधर आओ ना तुम, असली मजा तो इधर है। स्टैंप एक्ट वैनिश हो चुका है। कहना क्या है कि हम प्रोफेशनल में पढ़ाते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, वो भी वैनिश हो चुका है। मतलब आप देखो, जो चैप्टर्स काटे गए हैं वो भी थोड़े मोड़े चैप्टर्स नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि भाई टॉट काट दिया, ये छोटा सा चैप्टर काट दिया, नहीं। स्टैंप एक्ट, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ, जिससे बच्चा खौफ खाता था उसको हटाया है। इंफॉर्मेशन एज इट इज है, मुश्किल नहीं है। आईटी एक्ट एज इट इज है, कॉन्ट्रैक्ट एज इट इज है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट हटा दिया गया है और नेगोशिएबल एज इट इज है। मतलब अगर आप देखो तो जीआईजीएल इज अ साइन ऑफ रिलीफ फॉर यू। व्हाई साइन ऑफ रिलीफ? क्योंकि अगर मैं बात करूं, स्टैंप एक्ट पूरा चला गया। अरे भाई साहब, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है वीडियो रिकॉर्ड करते करते। स्टैंप एक्ट मेरे बच्चे पूरा चला गया, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा चला गया। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ कंप्लीटली वैनिश हो गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स, आर्बिट्रेशन के कुछ पार्ट्स और सोगा, ये आपको नहीं करना है। अच्छा, जिन्होंने कर लिया था उनका मोह मोह हो गया, राइट, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉलेज पर्पस से तो बढ़िया ही करा आप लोगों ने, बट ये सारी चीजें आपको जीआईजीएल में नहीं करनी है। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि जो जीआईजीएल के पेपर का लेवल है वो आप समझ रहे हो, वो अपग्रेड होगा। तो हमें ज्यादा ना ऐसे बल्ले बल्ले शावा शावा नहीं करना है कि इतना सब हट गया है। आप ये समझो, अगर एक इंस्टीट्यूट ने हटाया है तो वो चाह रहा है कि जो बाकी बचा है उस पे हम बहुत अच्छे तरीके से फोकस करें। तो मतलब जो पेपर का लेवल आने वाला है ना, इट इज गोइंग टू बी
पिछले अटेम्प्ट से ज्यादा टफ, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि चैप्टर्स ऐसे हटे नहीं है, हर चीज के पीछे रीजन होता है, ये बात ध्यान रखना, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट कंपनी लॉ मेरे बच्चे, कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एज इट इज है, लीगल स्टेटस, अच्छा ये चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं एज इट इज है, एमओए एओए एज इट इज है, शेयर कैपिटल एज इट इज है, मेंबर्स शेयर होल्डर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे चैप्टर्स एज इट इज है, चार्जेस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, अकाउंट्स एंड ऑडिटर्स दैट इज एज इट इज है। अब एक चैप्टर आता है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, इसमें एक टॉपिक आता था, एक तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का और एक ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। मुझे लगता था ये नहीं कटना चाहिए बिकॉज बहुत इजी टॉपिक था, बहुत स्कोरिंग टॉपिक था, राइट। इस चैप्टर में दो टॉपिक्स कवर होते थे, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन सूट। ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट क्लास एक्शन सूट वाज कंपैरेटिवली इजी एंड स्कोरिंग ऑल्सो। इन्होंने वो हटा दिया, जो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट वाला पोर्शन था वो हटा दिया। इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला टॉपिक है, अब वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से आने की डबल संभावना है, समझ पा रहे हो। तो ये टॉपिक हम बहुत अच्छे से करेंगे। डोरमेंट कंपनी एज इट इज है, जर्नल मीटिंग एज इट इज है। इंस्पेक्शन इंक्वायरी देखा जाए तो इंस्पेक्शन इंक्वायरी जो है इन्होंने डिलीट कर दिया है, एग्जैक्टली ये चैप्टर अभी हमारा भी रहता है, हमें और करना ही नहीं है, इट इज डिलीटेड। डायरेक्टर्स, बोर्ड कंपोजिशंस, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, एनुअल रिपोर्ट, केएमपी एज इट इज है। अगर आप देखा जाए सीएसआर में चेंज आया है क्या चेंज आया है कि जो टॉपिक्स थे वो हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स, क्यों, क्योंकि वो प्रोफेशनल के थे। मतलब अगर हम कंपनी लॉ की बात करें, एक चैप्टर इंस्पेक्शन इंक्वायरी पूरा हट गया है और थोड़े से टॉपिक्स हटे हैं, राइट। पहला टॉपिक क्या है मेरे बच्चे, सीएसआर में कुछ कंसेप्ट है, और उसके बाद ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट जो कि हमारा अभी पेंडिंग था, जो टॉपिक्स कटे हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है, चाहे वो सिलेबस हो चाहे वो रिवीजन हो, हर चीज हम सीएस वाला आपको ला कर देगा लेजिट। इस बार अगर सिलेबस कम हुआ है उसका एडवांटेज हम लोगों को पूरी तरीके से फेच करना है। अगर हम पहले 60 की उम्मीद कर रहे थे, अब 80 की करनी है। जो लोग जीआईजीएल में डर रहे थे, अब जीआईजीएल को स्ट्रॉन्ग बनाना है और टफ रहना है कि पेपर का लेवल भाई बढ़ेगा, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। बाकी आपकी बड़ी बहन हमेशा आप लोगों के साथ है, कभी भी डरना नहीं है, साथ में तैयारी करेंगे, साथ में फोड़ेंगे इस बार। एक बार थैंक यू सो मच एसआई सीएसआई बच्चों की सुनने के लिए, उन पर थोड़ा सा तरस खाने के लिए मेरे बच्चे। सो आई होप मजा आया हो, ठीक है, ये अनाउंसमेंट सुन के। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच राजा, थैंक यू सो मच।